हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है दीप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन कब तक शुरू होने वाला है और इस बार फॉर्म आएगा कि नहीं, इस पर बात करने वाले हैं। और फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगती है, फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, और अगर आप सिर्फ 12 पास हैं तो यूपी से डीएलएड कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका बीए बीएससी बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, वह फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं, इस पर बात करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है। और सरकारी कॉलेज में एडमिशन आपका मेरिट बेस पर होता है, तो जो मेरिट बेस पे एडमिशन होता है उसमें कट ऑफ कितनी जाती है, इस पर बात करने वाले हैं। और प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कितनी फीस कितनी सीट रहती है, इस पर बात करने वाले हैं। स्कॉलरशिप कितनी आती है, इस पर बात करने वाले हैं। और 2025 में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉर्म है या आएगा कि नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। तो यूपी डीएलएड का जो एडमिशन फॉर्म है 100% आएगा, क्योंकि हर बार आता है तो इस बार भी आपका फॉर्म आएगा। इसका रीज़न होता है कि यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपकी फ़ीस के ही थ्रू यहाँ पे लाखों रुपए कमाते हैं। तो आपका जो फॉर्म है 100% आएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कब तक आ सकता है। तो देखेंगे यूपी डीएलएड के में का जो फॉर्म होता है, इसके लिए जो न्यूज़ मिलती है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है। और न्यूज़पेपर में देखेंगे 3 से 4 बार यूपी डीएलएड को लेकर के न्यूज़ आई हुई थी। इस समय देखेंगे कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है, ऑथेंटिक न्यूज़ कोई नहीं आ रही है, इसलिए आपको कोई अपडेट भी नहीं दिया जा रहा है कि फॉर्म कब तक आएगा। लेकिन उम्मीद है कि जो आपका फॉर्म है अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो फॉर्म है रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म जल्दी आए तो इसके लिए आप यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे कई बार ट्वीट कर चुका है, तो आप लोग भी ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। और इसमें आप लोग लिख सकते हैं रिलीज यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2025। हो सकता है कि आपका जो ट्वीट है वह यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वाले हैं वह देखें और जो फॉर्म है फॉर्म के बारे में यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है या जो पीएनपी आयोग है उससे बात करें और आपका फॉर्म जल्द रिलीज करे। तो यह आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस तरह से सभी को मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अमर उजाला न्यूज़पेपर है, इसके माध्यम से कई बार यूपी डीएलएड को लेकर के यहाँ पे अपडेट आई हुई है, तो इनको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, तो इनको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फॉर्म हो सकता है कुछ जल्दी आ जाए या अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। बाकी फॉर्म आएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे और पॉइंट है उस पर बात करते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड बता दिया गया कि अक्टूबर में फॉर्म आ सकता है और फॉर्म ज़रूर आएगा। और चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखेंगे जो फॉर्म है, देखिए फॉर्म को भरने में अगर जनरल या ओबीसी कास्ट है या अदर स्टेट से हैं 700 रुपये लगेंगे, SC ST कास्ट है 500 रुपये लगने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे एज लिमिट के बारे में बात कर लिया जाए तो एज लिमिट यहाँ पर देखेंगे इसमें आपका वेरिएशन हो सकता है। अगर आपका एडमिशन 12 बेस पे होगा तो यहाँ पर देखेंगे जो क्राइटेरिया रखा जाएगा वो आपका 15 से 35 रखा जाएगा। अगर आपका जो एडमिशन है ग्रेजुएशन बेस पे कराया जाता है यूपी डीएलएड में तो 18 से 35 रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो एलिजिबिलिटी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका यूपी डीएलएड में एडमिशन का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर अभी कोर्ट में ही जो आपका यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसी में मामला पेंडिंग है। क्योंकि आपका जो एडमिशन है वह 12 बेस पे हो या ग्रेजुएशन बेस पे हो, इसी को लेकर के अभी मामला पेंडिंग है। तो आपका एडमिशन किसी भी बेस पर हो सकता है 12 बेस पर हो जाए चाहे ग्रेजुएशन बेस पर हो जाए, किसी बेस पे होगा 50% आपका होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। बाकी यहाँ पे SC ST होंगे 5% की छूट मिलेगी। इसके बाद देखेंगे अगर सीट की बात कर ली जाए तो यूपी में जो डीएलएड है, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को सरकारी कॉलेज या डायट कहा जाता है। और यही देखेंगे बीटीसी की सरकारी कॉलेज हैं, इसमें 10,600 सीट रहती है। प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीट होती है, आराम से एडमिशन हो जाता है। 2,22,750 से ज़्यादा ही सीट प्राइवेट कॉलेज में रहेगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में सीट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए एकदम बिल्कुल फिक्स रहता है कि आपका फॉर्म आएगा, एडमिशन होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं फीस को लेकर के। तो यहाँ पे फीस को लेकर के देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे जो डीएलएड में यहाँ पे डीएलएड का ही नाम बीटीसी या आप लोग जानते ही हैं। और इसमें जो डायट कॉलेज होते हैं, जो सरकारी कॉलेज होते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डायट है, डायट का मतलब सरकारी कॉलेज। सरकारी कॉलेज में एक साल की फीस 10,200 रुपये, अगले साल भी सेम फीस लगेगी 10,200 रुपये। और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें एक साल की जो फीस लगने वाली है 41,000 रुपये एक साल की फीस लगेगी, अगले साल भी 41,000 रुपये आपके लगेंगे। बाकी स्कॉलरशिप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे प्राइवेट कॉलेज, दोनों में आ जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पे यूपी डीएलएड में सरकारी कॉलेज के लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर ली जाए, अगर ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन होते हैं तो लगभग यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस पर अगर एडमिशन हो रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो कॉलेज होते हैं वह तो आपको बहुत कम मेरिट पर भी मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर 200 भी अगर आपकी मेरिट हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों को मिला करके मिल जाएंगे, 200 पर भी मिल जाएंगे, लेकिन वह कॉलेज आपको हो सकता है आपके ज़िले से दूर मिले। लेकिन अगर आपका यहाँ पर लगभग यहाँ पे 225 प्लस है तब चांस रहता है कि आपको आपके ज़िले में या आपके बिल्कुल पास में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 200 है तो मिलेंगे कॉलेज, लेकिन बहुत दूर मिलेंगे, सरकारी कॉलेज ही रहेंगे। और अगर इससे कम है तो बहुत ज़्यादा कम चांस रहता है कि आपको कोई कॉलेज लाट हो पाए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे देखिए मेरिट निकालते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है और ग्रेजुएशन है, तीनों को आपको निकालना है। तो जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में 80% है और इंटर में 80% है और ग्रेजुएशन में आपके मान लीजिए 70% है, तो तीनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 230% आ रहा है, तो इस तरह से आप अपना परसेंटेज चेक कर पाएंगे। जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि 200 पर मिल जाएंगे लेकिन दूर मिलते हैं, और जो 225 पर बताया गया है कि मिल जाएंगे आपके पास में, यह देखेंगे इस तरह से आपका कैलकुलेट किया गया है। तो अपना कमेंट कर सकते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे या नहीं। बाकी अभी देखेंगे फिक्स नहीं है, हो सकता है आपका एडमिशन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पर ही हो जाए, तो यह फॉर्म का नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन बेस पे अगर एडमिशन होगा तो ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। इन सब का जो मार्क होता है बस मार्क फिल किया जाता है फॉर्म में। बाकी आइडेंटिटी प्रूफ की बात की जाए तो पैन कार्ड, पासबुक, वोटर आईडी या आधार कार्ड या बैंक पासबुक होना चाहिए, तो आराम से एडमिशन यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी फोटो सिग्नेचर आपका होना चाहिए, आराम से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर न्यूज़ की बात कर ली जाए तो न्यूज़ के बारे में आप लोग पहले ही आपको बता दिया गया है कि जो एडमिशन डिले हो रहा है इसका कारण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने एक फैसला दे दिया था कि यूपी में इंटर पास छात्र भी डीएलएड अब कर सकते हैं, और इसी फैसले की वजह से यहाँ पे जो एडमिशन हुआ अभी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। और बाद में देखेंगे एक बार यहाँ पे यूपी डीएलएड के में एडमिशन के लिए यहाँ पर देखेंगे जो पीएनपी है, पीएनपी ने अपना एडमिशन के लिए यहाँ पे प्रस्ताव भेजने की तैयारी की थी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वह जो प्रस्ताव है वह उन्होंने सेंड नहीं किया, जिसकी वजह से यूपी डीएलएड एडमिशन का फॉर्म नहीं आया। बाद में उन्होंने रीजन दिया कि यहाँ पे जो आपका एडमिशन है वह यहाँ पे 12 बेस पे हो या ग्रेजुएशन बेस पे, यही मामला फंस रहा है। यह देखेंगे अपडेट आई हुई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे बताया गया था कि कानूनी अड़चन के कारण जो आपका डीएलएड में एडमिशन है वह नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में जो फॉर्म था बहुत जल्द आ गया था, उस बार भी डिले हो रहा था लेकिन बहुत जल्द ही आ गया था, क्योंकि 18 सितंबर को फॉर्म आ गया था, 18 सितंबर से ऑनलाइन हो रहा था। इस बार तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और यही उम्मीद है कि जो आपका फॉर्म है यहाँ पे अक्टूबर मंथ में किसी भी समय आपका रिलीज किया जा सकता है। इसकी कोई कंफर्म डेट नहीं है, जब न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई अपडेट आएगी तभी यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल जाएगा। बाकी अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो यूपी डीएलएड के लिए आप लोग ट्वीट कर सकते हैं, अगर ट्वीट करते हैं तो हो सकता है जल्द आपको कोई रिस्पॉन्स मिले। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना है तो कमेंट कर दीजिएगा कितने परसेंटेज हैं, तो रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो और यहाँ पर देखेंगे छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कोर्स है 2 साल का मात्र कोर्स है, लेकिन अगर इसी तरीके से डिले होगा तो लगभग आपका यहाँ पे 28 से 3 साल लग जाएगा आपके कोर्स में। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं फ्रेंड आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।